नमस्कार, वामा में आपका स्वागत है। आज की वीडियो है हमारी कि हम जानना चाहते हैं क्या सच में गया में पिंडदान कराने से हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिल सकती है। चलिए जानते हैं इसका सच वामा के साथ। देखिए, देश भर में 55 ऐसी जगहें हैं जहां श्राद्ध, कर्म और पिंडदान करवाया जाता है, लेकिन गया भूमि उन सबसे उत्तम है। इसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जा रही है, इसका भी कोई रीज़न है, और वो है फल्गु नदी के तट पर भगवान राम ने माता सीता के साथ राजा दशरथ का श्राद्ध, कर्म और पिंडदान करवाया था। इसी के साथ महाभारत में भी पांडवों ने अपने पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए श्राद्ध, कर्म और पिंडदान करवाया। ये कहानी है सीता माता द्वारा श्रापित फल्गु नदी के बारे में। वायु पुराण में लिखा है कि फल्गु नदी स्वयं विष्णु भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन रामायण में फल्गु नदी की कहानी कुछ और ही है। जब भगवान राम गया भूमि में राजा दशरथ के पिंड दान के लिए गए, माता सीता भी उनके साथ थी। जब भगवान राम नदी पर नहाने ही गए थे तो राजा दशरथ एकदम सीता माता के आगे आकर प्रकट हो गए और उन्होंने उनसे कुछ खाने को मंगवाया। माता सीता ने तुरंत उन्हें बालू के पिंड बनाकर दिए। राजा दशरथ इस बात को लेकर बहुत ही प्रसन्न हुए, लेकिन जब भगवान राम वापस लौटे और उन्होंने इस घटना के बारे में सुना तो वह मानने को उन्होंने इनकार कर दिया। माता सीता ने अपनी बात को मनवाने के लिए अपने 5 साक्षियों को बुलाया। वो 5 साक्षी थे गौ माता, तुलसी का पौधा, बरगद का पेड़, फल्गु नदी और स्वयं एक ब्राह्मण। पर इन 5 में से बरगद के पेड़ को छोड़कर सभी साक्षियों ने इस घटना को मानने से इनकार कर दिया। माता सीता ने आवेश में आकर इन सबको श्राप दिया। गाय को ये श्राप दिया कि उनकी पूजा पीछे से ही की जाएगी। तुलसी के पौधे को श्राप दिया कि वह पूजनीय होने के बाद भी हर जगह उग जाएगी। ब्राह्मण को ये श्राप दिया, ब्राह्मण पंडित होने के पश्चात भी धर धर भटकेंगे और उनकी भूख कभी नहीं मिटेगी। और फल्गु नदी कभी नदी के स्वरूप में नहीं बहेगी, आज भी वह बालू के नीचे से ही बहती है। पिंडदान और श्राद्ध गया भूमि में कराने का बहुत ही महत्व है। इस पवित्र भूमि में किया गया पिंडदान आपके पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान करता है, साथ ही साथ इस दुनिया से दूसरी दुनिया की ओर बहुत ही गति से ले जाता है। एक तरह से एक मार्गदर्शक होता है। पिंडदान से आपके पितरों की आत्मा को जब शांति मिलती है तो वो भी आपको आशीर्वाद देते हैं, जिससे कि आपके घरों में खुशहाली और प्यार बढ़ता है। आपकी जिंदगी में आने वाले अनुचित कोई भी दुर्घटनाएं, व्यावसायिक कोई भी परेशानियां, सामाजिक समस्याएं दूर करता है। अगर आपकी निजी जिंदगी में कोई रोग है जो आपको छोड़ नहीं रहा, या कोई नुकसान आपको बार बार आपकी व्यावसायिक जिंदगी में हो रहा है, तो पितृ शांति पूजा कराने से आपको सभी समस्याओं से निवारण मिल सकता है। वामा द्वारा आयोजित पितृदोष शांति पूजा और त्रिपंडी श्राद्ध पूजा करवाने में आप भी हिस्सा ले सकते हैं और इस महत्वपूर्ण भूमि का पूरा लाभ उठा सकते हैं। आपको एक बात बताऊं, 7 लाख से ज़्यादा लोग इस भूमि पर पूजा अपने पितरों के लिए करा चुके हैं और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर चुके हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं, देर किस बात की? नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपने पितरों की शांति के लिए पूजा बुक कराएं। आज हम सब जो भी हैं वो पितरों के आशीर्वाद से ही हैं। वामा परिवार के साथ जुड़ें और ऐसी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डाउनलोड द वामा ऐप नाउ।